गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th बी क्लास आपकी एसएसटी क्लास। एसएसटी में आपका ज्योग्राफी चल रहा है और ज्योग्राफी में आपका 4th चैप्टर चल रहा है, आपका 4था चैप्टर है। और बात चल रही थी आपकी शीत ऋतु के बारे में। कल शीत ऋतु के बारे में बात की थी हमने और आज हम बात करेंगे शीत ऋतु की विशेषताएं के बारे में। शीत ऋतु जो हमारी सर्दी की ऋतु होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट आपका है देश के उत्तरी भाग में कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। उच्च दाब का क्षेत्र तो बनता है लेकिन कमज़ोर होता है वो। इसमें हल्की पवनें उच्चावच होती है ऊंचाई से प्रभावित होकर पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती हैं। अब उधर से हमारी हवाएं चलती हैं ऊंचाई की तरफ से। किधर से चलती हैं? इधर हमारी हिमालय तरफ से हवाएं चलती हैं और हमारे गंगा के मैदान में चलती हैं और वो ठंड महसूस करती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं। उस समय टेम्परेचर हमारे यहाँ कम होता है शीत ऋतु में। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों में। सामान्य रूप से शीतकाल में आसमान साफ होता है, तापमान आर्द्रता कम होती है, तापमान कम होता है टेम्परेचर हमारा, एवं पवनें शिथिल और परिवर्तित होती हैं। पवनें जो होती हैं हल्की चलती हैं, हल्की, और वो परिवर्तित मतलब बदलती रहती हैं, कभी किधर से हवा चल रही है कभी किधर से हवा चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है चक्रवाती विक्षोभ। देखो साइक्लोन जिन्हें बोलते हैं, डिस्टर्बेंस हमारा, उसमें क्या होता है शीत ऋतु में कभी कभी उत्तरी मैदान का एक विशेष लक्षण है। ये चक्रवाती विक्षोभ क्या होता है पहले इसके बारे में बात करते हैं। वहाँ पे बादल आता है और हवा के साथ बारिश करता है तो वो चक्रवात होता है। और मैदानी क्षेत्रों में ये हमारा क्या करता है, एक विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली है जो भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। तो ये हमारे एशिया से होकर के, भूमध्य सागर है हमारा, वहाँ से, और पश्चिम एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है ना, उसके ऊपर से उत्पन्न होकर के हमारे देश में ये आती है। यह पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है, पश्चिमी हवा चलती है और उसके साथ बरसात भी आती है, जिसके कारण मैदानी भागों में शीतकालीन वर्षा और पर्वतीय हिमपात होता है। इस वर्षा को स्थानीय तौर पर महावत भी कहा जाता है। यह रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही पवन आती है हमारी पश्चिम की तरफ से, वो बादल के साथ आंधी तूफान और उसके साथ बरसात आती है। तो बरसात मैदानी क्षेत्रों में तो उसकी सर्दी के मौसम में बरसात होती है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बरसात बर्फ़ के रूप में गिरती है, बर्फ़बारी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। जैसे मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भारत में हमारे में सर्दी नहीं पड़ती है, बहुत कम, ना के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ समुद्रीय क्षेत्र है उसके आसपास और समुद्र की जलवायु जो जल है वहाँ पे, उससे सर्दी का प्रभाव उन क्षेत्रों पर नहीं हो पाता है। तो प्रायद्वीपीय भाग हमारे तीनों तरफ समुद्र है और समुद्र होने के कारण वहाँ पर सर्दी का प्रभाव नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पर सर्दी की जो ऋतु है स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर होता है। जो वहाँ पे जो समुद्र के पास होने के कारण जो स्थान हमारे समुद्र के पास हैं वहाँ पे गर्मी और सर्दी का प्रभाव न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पे हमारे जो दक्षिणी भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। दक्षिणी भारत में हमारे जैसे आपके महाराष्ट्र है, बॉम्बे में सर्दी नहीं पड़ती है, बहुत ना के बराबर होती है। उससे आगे जाएंगे गोवा, आपका वहाँ भी नहीं पड़ती है। उससे आगे जाएंगे आपका कर्नाटका है, केरल है आपका। तो इन क्षेत्रों पे इधर साइड में आएंगे आप, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में भी आपकी सर्दी नहीं पड़ती है। उड़ीसा है आपका, आंध्र प्रदेश है, ये समुद्र के किनारे बसे हुए स्टेट हैं हमारे।
और वहाँ पर जो है सर्दी और गर्मी का जो प्रभाव है ना के बराबर होता है। ऋतु परिवर्तन में बहुत अंतर कम आता है, इसलिए वहाँ पे सर्दी का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी शीत ऋतु में प्रभाव विशेषता थी। आज नेक्स्ट वीडियो में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु पर बात करेंगे।